नमस्कार दोस्तों, ये दो पन्ने भारत सरकार के एक मंत्रालय की मूर्खता, जगहसाई और छीछा लेदर के सबूत हैं। एक पन्ने में भारत सरकार के पशुपालन मंत्रालय के अधीन आने वाले एनिमल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से काऊ हक डे मनाने की अपील है। दूसरे पन्ने में उसी अपील को वापस लेने के फैसले की जानकारी है। दोनों में एक ही अधिकारी के दस्तखत हैं। पहले एक चिट्ठी के जरिए देश के लोगों से अपील जारी की गई कि वैलेंटाइन डे के दिन यानी 14 फरवरी को आप गौ आलिंगन दिवस के तौर पर मनाएं, यानी गाय को गले लगाएं। और 4 दिन बाद 10 फरवरी को उसी अधिकारी की तरफ से दूसरी चिट्ठी जारी की गई कि हमने ये अपील वापस ले ली है। 2 पन्नों के मजमून के साथ अब जरा विस्तार से समझिए कि 4 दिनों की फजीहत के बाद आखिर यह स्थिति क्यों आ गई। समझिए कि गाय के नाम पर इस देश में क्या क्या नौटंकी हो रही है। गाय के नाम पर कैसे कैसे तमाशे किए जा रहे हैं। हालांकि इस तमाशे के इंप्लीमेंटेशन से पहले ही इस आइडिया का इतना माखौल उड़ा कि साहब लोगों ने काऊ हक डे की अपील वापस ले ली। 14 फरवरी को जब दुनिया भर में लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, भारत में भी कुछ सालों से युवा अलग अलग ढंग से वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तब मोदी सरकार के एक महकमे की तरफ से यूरेका टाइप के एक आइडिया को फ्लोट किया गया कि इस देश के लोग 14 फरवरी को गौ आलिंगन दिवस मनाएं। पता नहीं यह आइडिया किसका था। ऐसी अपील जारी करने वाले अधिकारी सुजीत कुमार दत्ता साहब का यह आइडिया है, या उनके महकमे के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब का है, या कहीं और से ऊपर से यह आइडिया आया। लेकिन इतना तो पता चल ही गया कि दिमाग में गोबर की आपूर्ति कभी बाधित न हो, इसके लिए इस सरकार में अलग अलग महकमों में बैठे, मंत्रालयों में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं। कोविड से बचने के लिए गोबर स्नान करने की तस्वीरें बहुत बार हमने देखी थी। मई 2021 में जब देश में कोविड से हर रोज सैकड़ों मौतें हो रही थी, तब गोबर भक्तों की ऐसी जमात भी थी जिन्होंने गोबर और गोमूत्र को ही वैक्सीन मान लिया था। मोदी के गुजरात से भी ऐसी तस्वीरें आई थी जब गोबर प्रेमी मोदी भक्तों ने कोविड के खतरे से बचने के लिए गोबर थेरेपी इजाद कर ली थी। ग्लास में गोमूत्र पीकर, गोबर में लेटकर, गोबर से नहाकर कोरोना से बचने के उपाय बता रहे थे। ये तस्वीरें उसी दौर की है। ऐसी सोच का ही नतीजा है कि मोदी सरकार का पशुपालन मंत्रालय वैलेंटाइन डे पर गाय को गले लगाने का नया आइडिया फ्लोट करता है। काऊ हक डे। गोमूत्र और गोबर की महिमा बताते गाय को जबरन गले लगने की अपील जारी कर देता है। जबरन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी चिट्ठी लिखने से पहले गाय से कोई रजामंदी तो ली नहीं गई थी कि हम सब लोग आज गले लगाएंगे। जबरन गले लगने या गले पड़ने पर गाय क्या क्या कर सकती है, इसको लेकर भी इस बीच कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। ऐसे कुछ वीडियो भी दिखाएंगे आपको, कुछ जानकारियां भी, लेकिन उससे पहले समझिए कि पूरा मामला है क्या। तमाशे वाली इस अपील को क्यों वापस लेना पड़ा। दरअसल हुआ यह कि 6 फरवरी को इस चिट्ठी के जरिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से एक अपील जारी की गई। क्या है उस अपील में, सुनिए। ऊपर 2 पैराग्राफ है। विषय 14 फरवरी को गौ आलिंगन दिवस मनाने के संबंध में। हम सभी जानते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जीवन को संवारती है ब्ला ब्ला ब्ला। समय के साथ पश्चिम संस्कृति की प्रगति के कारण वैदिक परंपराएं लुप्त होने के कगार पर है, इसलिए पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध ने हमारी भौतिक संस्कृति और विरासत को लगभग भुला दिया है। मतलब वैलेंटाइन डे पर इनको ऐतराज है, इसलिए इशारों में यह बात की गई है। और वैलेंटाइन डे पर बीते कुछ सालों से, खास करके मोदी राज में 5-7 सालों से क्या हो रहा है, हम ऐसी तस्वीरें चाहे यूपी के किसी इलाके से, चाहे कर्नाटक के किसी इलाके से, चाहे महाराष्ट्र या अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें हमने देखी है। कैसे लुच्चे, लफंगे, लंठ, बदमाश कैसे प्रेमी जोड़े को या कहीं पार्क में या रेस्टोरेंट में या होटल में जो बैठे होते हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ऐसी तस्वीरें कई बार हमने देखी है। और एक तबका जो ऐसी जमात पैदा हुई है जिसे कह सकते हैं एंटी वैलेंटाइन डे स्क्वाड,
वो सक्रिय हो जाता है 3 दिन पहले से कि वैलेंटाइन डे पर अगर आप प्रेमी प्रेमिका कहीं दिखे तो आपकी खैर नहीं है सार्वजनिक जगह पर, और उसको प्रचारित प्रसारित भी करते। बहरहाल इसमें क्या लिखा है, वापस इसी पर लौटते हैं। यह उसी मानसिकता का द्योतक है और उसी मानसिकता से अपील जारी की गई थी, जो मानसिकता को पल्लवित पुष्पित किया जा रहा है मोदी राज में। इसमें आगे लिखा हुआ, गाय के अपार लाभों को देखते हुए गाय को गले लगाने से भावनात्मक समृद्धि आएगी और इसलिए सभी गौ प्रेमी भी गौ माता के महत्व को ध्यान रखते हुए 14 फरवरी को गौ आलिंगन दिवस काव हक डे के रूप में मनाएं और जीवन को खुशहाल और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाएं। नीचे जो लिखा हुआ है अहम है, यह सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, मैं हिंदी पढ़ रहा हूं ओरिजिनल विभाग की तरफ से, यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन और पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के निर्देश पर जारी किया गया है। नीचे एसके दत्ता सचिव, मतलब इसमें साफ लिखा गया है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के निर्देश पर जारी हुआ। मंत्रालय मतलब मंत्री, जो पुरुषोत्तम रूपाला मंत्री है। तो ये मत समझिए कोई बाबू ने, नीचे बैठे किसी बाबू ने ये अपील जारी की, मतलब मंत्रालय के निर्देश पर हुआ। मंत्रालय क्या क्या निर्देश जारी कर सकता है और कैसे उसके बाद थुक्कम फजीहत के बाद वापस ले सकता है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये अपील जारी हुई सोशल मीडिया पर लगातार मजाक उड़ाया जाने लगा, माखौल उड़ाया जाने लगा, तरह तरह की तस्वीरें आने लगी, जिसमें ऐसी भी तस्वीरें आने लगी कि पहले कोई बीजेपी के नेता, एक प्रवक्ता हैं, कई जगह दिखते हैं, वो कभी गाय को हक करने या गाय को टच करने या गाय से लाड़ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो बदले में गाय ने कैसे दुलत्ती मारी या पैर मारा या गाय कैसे नाराज हुई, इस तरह की लात मारने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर लोग वीडियो वायरल करने लगे, ये कह के कि काव हक डे में क्या होता है। यूट्यूब पर ऐसे 50 वीडियो 2 दिन में बने जिसमें तरह तरह की ऐसी तस्वीरें दिखने लगी कि काव हक डे अगर मनाएंगे तो उसके खतरे क्या हैं, कैसे गाय बर्ताव कर सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। जो गौशाला में रहता है, जिसने 10-20 गाय पाल रखा है, वो गाय के पास जा सकता है, हाथ फेरिए कंधे पर, पीठ पर, मुंह पर, तो गाय आपसे लाड़ करेगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आपका एक प्यार का रिश्ता है। वो आप उससे जो बर्ताव करते हैं वो रेसिप्रोकल है, क्योंकि आपको वो पहचानती है और आप रहते हैं। लेकिन ऐसे सड़क पर राह चलते कहीं भी काव हक करेंगे तो उसका क्या मतलब है, और इसका जो अपील है उसको लेकर क्या कुछ लिखा जाने लगा। और इस सोच को, इस प्रवृत्ति को, जिसमें गाय को राजनीतिक हथियार बीते 6-7 सालों से बनाया गया है, हमने वो सब भी देखा है कि इस देश में गाय के नाम पर काव लिंचिंग कैसे हुई है और गाय के नाम पर कैसे गली मोहल्ले में, देश के शहरों में गौरक्षकों की ऐसी लफंगों की जमात पैदा हुई है, वो भी हमने देखा है। गौरक्षा के नाम पर कैसी गुंडागर्दी हुई है और होती रही है, कैसे वसूली होती है, कैसे उसकी आड़ में क्या गोरख धंधे होते हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियां बीते 7-8 सालों में आई है, जिसमें मारने पीटने से लेकर हर तरह के अपराध की कहानी भी आई है। तो जब ये सरकार के मंत्रालय विभाग की तरफ से जो भी चिट्ठी आई, अपील आई, उसके बाद मजाक भी उड़ा, विरोध भी होने लगा। अब जैसे कुछ मैं बताता हूं, और तब ये वापस लिया। और उसके बाद अगर गाय से इतनी मोहब्बत है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूपी में अगर 11.5 लाख आवारा पशु हैं, जिसमें लाखों गायें भी हैं, उसमें सांड भी है, बैल भी है, बछड़े भी हैं, वो आवारा पशु की तरह सड़कों पर, खेतों में किस स्थिति में है, किसान परेशान है, और उसके बाद गौशालाओं में उनकी मौतें हो रही है, रख रखाव नहीं है, वहां तो आप कुछ करते नहीं है। लेकिन इस तरह से काव हक डे, गाय को गले लगाएं, और ये गाय को सम्मान देने का अगर तरीका है तो तरीका तो ये होना चाहिए था कि गौशाला में जहां गाय को रखने का इंतजाम होना चाहिए, और देश भर में सड़कों पर जहां भी गायें भटकती हैं, खासतौर से मैं बीजेपी शासित राज्यों की बात करूंगा, क्योंकि गाय पर राजनीति बीजेपी करती है और गाय के नाम पर कई तरह के तियापाचा खेल भी बीजेपी करती है। गाय के नाम पर मरने मारने का खेल भी बीजेपी शासित राज्यों में होता है। इसलिए क्या वहां गाय के लिए वो इंतजाम काफी है, इस पर कौन करेगा। लेकिन हुआ ये जो लिखा जाने लगा, जैसे जस्टिस मार्कंडे काटजू का एक दिलचस्प स्टेटमेंट मैंने देखा, उन्होंने लिखा ट्विटर पर, जिसको किसी ने स्क्रीनशॉट के साथ बनाया है, ग्राफिकली, मुकनायक का है शायद, कि काटजू ने कहा, मैं काव हक डे मनाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे पास गाय नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं
कि मुझे एक गाय दें, गाय मुझे सींग से मार सकती है, इसलिए या तो सरकार मुझे चिकित्सा बीमा प्रदान करे या बिना सींग वाली गाय दे। ये मजाक का विषय नहीं है। ये सही है कि ये जो नोट है ये मजाक का विषय है, ये मूर्खता है, ये एक तरह का गाय के नाम पर पाखंड है, नौटंकी है, तमाशा है और भावनात्मक दोहन है। जस्टिस कारजू ने व्यंग में उसी का इजहार किया है और बहुत सारे लोगों ने लिखा, बीजेपी सांसदों ने या बीजेपी के मंत्रियों ने तो जाहिर है इसकी वकालत की। जैसे इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी बाबू या सचिव या जिनका दस्तखत है सुजीत कुमार दत्ता, इनके लेवल का हुआ, इनके लेवल से अपील जारी हुई, ऐसा नहीं है, ऊपर से हुआ होगा। जैसे जो इनके विभाग के महकमे के मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनका एक बयान आया कि हाँ गाय से प्रेम करें और हम वैलेंटाइन डे से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि अच्छी परंपरा की शुरुआत हम करना चाहते हैं, इसमें परेशानी क्या है? भाई अच्छी परंपरा की शुरुआत करिए। मैं तो कहता हूँ हाँ, हम सब लोग बचपन से मानते रहे गाय हमारी माता है, यही पढ़ाया गया, यही हमारे दिमाग में है, यही परवरिश में है। तो फिर गाय के पालने के तहत जिस ढंग से यूपी में गाय की बदहाली है उसके लिए इंतजाम तो करिए। ये काव हग डे का तमाशा करने की जरूरत क्या है? और कोई भी हक करने जाएगा गाय को तो उसके बाद क्या हो सकता है वो भी तस्वीरों में लोग दिखाई रहे। लेकिन चूंकि एक किस्म की राजनीति करनी है, गाय के नाम पर भी एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है और चुनाव भी है, 1.25 साल बाद लोकसभा का चुनाव है, इसलिए सब हुआ। जैसे यूपी के जैसे कैबिनेट मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उन्होंने कहा यह बहुत अच्छा फैसला है, 14 जनवरी को गाय को नमन करें, गाय को कुछ खिलाएं और उसके बाद वैलेंटाइन डे पर गाय से गले मिलें। बताइए, मतलब जो युवा लड़के लड़कियां, कपल, यंगस्टर जो वैलेंटाइन डे अपने ढंग से मनाते हैं, उन्हें ऐसे लोग सनातन संस्कृति के खिलाफ मानते हैं और हिंदुत्व के जो धर्म ध्वजाधारी हैं, जो अपने हिसाब से मानते हैं कि स्वयंभू ठेकेदार हैं, वो लोग क्या बर्ताव करते हैं वो सब तस्वीरें देखते हैं। तो अब इन्होंने एक नया एंगल इसमें डालने की कोशिश की कि गाय के लिए गौ आलिंगन दिवस मनाओ। तो उसी तरह से उनका बयान है और उस यूपी से बयान है धर्मपाल सिंह का, जिस यूपी में गौशालाओं की हालत सबसे बदहाल है, सबसे बुरा हाल है। और इसलिए क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से तमाम स्कीम, तमाम वादों के बाद सड़कों पर गायें हैं और चूंकि वहां गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया कुछ साल पहले योगी राज में, किसानों ने जो गाय दूध नहीं देती थी उनको पाल नहीं पाए, जिन अलग अलग वजहों से गाय छुट्टा छोड़ दी गई और उसके बाद गाय सड़कों पर हैं और बदहाल हैं, गौशालाओं में है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं कुमार अभिषेक की आज तक पर वेबसाइट पर, 13 जनवरी की रिपोर्ट है, अलग अलग गौशालाओं की रिपोर्ट उन्होंने दिखाई है। रायबरेली की गौशालाओं में बुरा हाल, महाराजगंज में बुरा हाल, भदोही की गौशाला में गाय का बुरा हाल, कैसे ज़मीन पर गिरी हुई गाय दर्द से तड़प रही है, आंखों से खून निकल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। हमीरपुर में गौशालाओं का बुरा हाल है, खाने की कमी है, चारे की कमी है, इंतज़ाम नहीं है। अमेठी में बुरा हाल। हर ज़िले की गौशालाओं की स्थिति दयनीय है। गायों को अन्ना जानवर बोलते हैं, आवारा पशुओं को पकड़ कर रखते हैं और उसके बाद उनकी बदहाली है। मरती हुई गायों की तस्वीर अलग अलग सूबों से समय समय पर आई है। तो जहां आपको इंतजाम करना चाहिए, अगर गाय को लेकर चिंतित हैं तो वहां आप नहीं करते, फिर ये नाटक करते हैं। और मैं वापस लेने वाली अपील की चिट्ठी बताने से पहले यह भी बताऊं कि अगर आप गाय को लेकर चिंतित हैं, राजनीति तो आप काफी करते हैं, नाटक भी काफी करते हैं, तो बीजेपी के 400 सांसद हैं दोनों सदनों को मिलाकर, 1300 के आसपास विधायक हैं बीजेपी के, इतने राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और 60-70, अभी मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, इतने मोदी सरकार में मंत्री हैं। अगर ये मंत्री कैटेगरी वाइज देखें, जो बड़े बड़े बंगलों में, एकर्स में बंगलों में रहते हैं दिल्ली में, वीवीआईपी इलाके में, तो पहले घर से शुरू करिए ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने घर से शुरू करिए। आप गाय को गौ माता मानते हुए, किसी ने कहा गाय राष्ट्र की माता है, किसी मंत्री का या किसी बीजेपी नेता का बयान देख रहा हूं, तो शुरुआत करनी चाहिए कि उन बंगलों में हैसियत के हिसाब से 10-10 जो गायें भटक रही हैं सड़कों पर बिना चारे के और बिना इलाज के, उनको अपने घरों में, अपने बंगलों में रखिए, गौशाला बनाइए, तो मंत्री 10-10 गाय पालें। सांसद जो हैं 400,
वो कम से कम 500-500 पाले। न पैसे की कमी है, न सेवादारों की कमी है, आदमी भी है और माल भी काफ़ी है और इलाका भी काफ़ी है और सब कुछ सरकारी है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये जो 1300 विधायक हैं वो भी 5-5 गाय पालना शुरू करें जहां भी रहते हैं। तो इस तरह से, और इसके बाद हजारों बीजेपी के वो गौरक्षक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, और इतने राज्यों के नेता हजारों, तो जो गाय के लिए एकदम इतने दिल से उतावले होते हैं कि मरने मारने की बात भी समय समय पर करते हैं गौरक्षा के नाम पर। तो ये सब जिम्मेदारी लेना पहले, और ये सब मिलकर जिम्मेदारी ले लें तो लाखों गायें जो सड़कों पर आवारा भटक रही हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है, जो भूख से तड़पती हैं, जो बीमारी से तड़पती हैं, सड़कों पर जिनकी मौत होती है एक्सीडेंट से, चाहे जैसे भी, वो गायें कम से कम इन वीवीआईपी नेताओं के उस विशाल परिसर में कहीं सुरक्षित रहेंगी। तो करिए ना, ये सब आप कुछ नहीं करेंगे। कितने मंत्री और सांसद बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने 5-5, 10-10 गायों को पाल लिया है या पालते हैं, और आप अपील, आपका मंत्रालय, सरकार का मंत्रालय करता है कि वैलेंटाइन डे के दिन, क्योंकि दिक्कत वैलेंटाइन डे से है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि कोई एक बहाना और एजेंडा चाहिए बताने के लिए कि पाश्चात्य संस्कृति से आया हुआ वैलेंटाइन डे है, जो हमारी सनातन संस्कृति को किसी ढंग से खराब कर रहा है या दूषित कर रहा है। तो इसलिए आपको समय समय पर जो एजेंडा चाहिए, उस एजेंडे के तहत अब ये काव हक डे का एजेंडा था, और इसका उसके बाद नतीजा ये हुआ, इतनी फजीहत, इतना कुछ चला। हालांकि इस बीच ये भी हुआ, सुदर्शन टाइप के जो चैनल हैं उस चैनल पर चलने लगा, ऐसे और चैनल भी, सुधीर चौधरी भी, वो चिप वाला चौधरी, वो भी वकालत कर रहा था ये काव हक डे का। अब मैं तो कहूँगा चौधरी साहब, कम से कम 5 गाय, बल्कि 10 लेना चाहिए, क्योंकि 5 तो आप बहुत माल कमाते हैं उससे, अब 5 इतनी भक्ति करते हैं उस आधार पर, 10 गाय तो कम से कम आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको पालना चाहिए। हक डे मनाने से नहीं होगा कि एक दिन गए, हक करने की कोशिश किए, सींग खाए या क्या खाए पता नहीं चला, हक किए, उससे गाय को क्या मिला, उसकी वजह गाय को पालिए चौधरी साहब, चिप वाले चौधरी साहब, वो भी वकालत करते रहे इस हक डे की अपील का। सुदर्शन वाला तो कह रहा था गाय को गले लगाने पर हाय तौबा क्यों, और बहुत सारे लोग तरह तरह के ट्विटर पर मीम भी बनने लगे, कुछ स्क्रीन पर शायद आप देख पा रहे होंगे, जो शेयर किए जाने लगे काव हक डे पर। तो आखिर में यह हुआ कि 10 फरवरी को उसी अपील को उसी अधिकारी के दस्तखत से वापस लिया गया, जिसमें लिखा है विड्रॉल ऑफ अपील इशूड फॉर सेलिब्रेशन ऑफ काव हक डे एज डायरेक्टेड बाय द competent authority and Ministry of Fisheries, Animal Husbandry. The appeal issued by the Animal Welfare Board of India for celebration of Cow Hug Day on 14 February 2023 stands withdrawn. उन्हीं साहब के दस्तखत से वापस ले लिया गया, और वे वापस लेने की वही वजह जो 3 दिन की ज़बरदस्त फजीहत, उसके बाद से वापस ले लिया गया। तो अब तो ये वापस हो गया, लेकिन जो मैंने कहा, अधिकारी जो सांसद हैं, मंत्री हैं, शुरुआत करें अपने घरों से 5-5, 10-10 गाय पालना शुरू करें। यूपी का हाल मैं कई बार बता चुका हूं, पहले की भी कई वीडियो में। और गायों की, आवारा पशुओं की वजह से किसानों की जो दिक्कत है, उनके एकड़ के एकड़ खेत खा जाते हैं ऐसे पशु, वो अलग है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि आज के द टेलीग्राफ में एक हेडलाइन छपी है, अलग अखबार है, अलग किस्म का। 3 दिन से मैं उसके हेडलाइन का जिक्र कर रहा हूं। स्क्रीन पर आप देखिए, बीच में गाय की तस्वीर है, द काव एंड, और उसके बाद एक खबर का नीचे सी पेज नंबर 4 लिखा हुआ। इस साइड ए होली काव, सी एवरीवेयर, मतलब गाय के नाम पर जो होली काव बोला जाता है, इसका इस्तेमाल होता है। ऊपर एक हेडिंग लिखा हुआ है, मित्रों, वेदर नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ, अभी आपके लिए मौसम अच्छा नहीं है, जस्ट लाई लो, कहीं भी दुबक जाओ, छिप जाओ। मोदी जी की तरफ से एक तरह से कहा गया, तो ओट लेने की बात है। और उसके बाद टेलीग्राफ ने 3 खबरें छापी है, 4 खबरें पहले पन्ने पर, जिसमें एक खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के कुछ अहम हिस्से कैसे संसद में हटा दिए गए उनके भाषण के बाद, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से उनके आदेश पर, जिस पर खड़गे ने ऐतराज किया और पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे हटा दिया जाए संसद की प्रोसीडिंग से।
और राहुल गांधी के भाषण के 17-18 पॉइंट या वाक्य या शब्द हटा दिए गए, इस पर भी पहले भी लिखा जा चुका है। उसके बाद इसी में खबर है टेलीग्राफ ने भी कि कैसे काऊ हक डे के नाम पर यह तमाशा किया गया और कैसे वापस लिया गया। जिस अधिकारी ने, जिस दिन ये अपील जारी हुई उसके एक दिन बाद अधिकारी ने बताया कि कितना ज़रूरी है, लेकिन जब अपील वापस ली तो वही अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं था और उसके बाद बहुत सारे लोगों के रिएक्शन है और उसके बाद बाकी जानकारियाँ, खबरें टेलीग्राफ ने पहले पन्ने पर छापी है। बहरहाल तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि कभी तो ऐसा वक्त आएगा जब देश में लोगों को समझ में आएगा कि ये सब तमाशा है, मूल मुद्दे से आपको भटकाने का। जो मुद्दा है विकास का, रोजगार का, महंगाई का, बेरोजगारी का, तेल गैस की कीमतों का, आपके घर में जो राशन आ रहा है उसकी कीमतों का, आप जो भी आपकी ज़िंदगी के ज़रूरी पहलू हैं वहाँ पर सरकार की भूमिका, जहाँ सरकार की नाकामी है उसका, वो जो सारे ज़रूरी सवाल हैं जिन सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए, वो जो वादे हैं, जो वादे करके मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उन वादों की म्याद कब की पूरी हो गई, क्योंकि 8.5 साल से ज़्यादा इस सरकार को हो गए, लेकिन सवाल वहीं जिंदा हैं और सरकार हर समय गोल पोस्ट बदलती है, नई नई बातें करती है, नए वादे करती है, नए सपने दिखाती है। इस बीच यूपी में इन्वेस्टर समिट भी हो जाता है और अडानी जैसा कांड भी हो जाता है, उस पर सरकार की चुप्पी भी रहती है। इतना सवाल दुनिया भर में उठता है, विपक्ष सवाल उठाता है, बाजार में अडानी बार बार औंधे मुंह गिरते हैं, उनकी दौलत और जायदाद आधी हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप रहते हैं। और जो मोदी समर्थक लोगों की जमात है वो भी मोदी जी के साथ उसके बाद भी मानते हैं कि जो मोदी जी कह रहे हैं या जो मोदी जी नहीं कह रहे हैं या जिस पर मोदी जी चुप है सब सही है। तो कभी तो वो दिन आएगा जब लगेगा कि नहीं, यहाँ सवाल हमें उठाना चाहिए, एक नागरिक के तौर पर, एक दर्शक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, इस देश के एक बासिंदे के तौर पर। जब सवाल उठेगा तब सरकार को लगेगा कि हमें कुछ करने का वक्त है, सिर्फ हसीन सपने दिखाने से बात नहीं बनेगी। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घोर नाइंसाफ़ी है, सब्सक्राइब भी करें, बगल में बेल आइकन भी दबाएं। मेरे पास सिर्फ यही है कि आपकी ताकत है, वही मेरा हौसला है। दूसरी तरफ ताकतवर सत्ता है, ताकतवर सत्ता और मेरे बीच में आप, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।